वेलकम टू एस फिजिक्स। आज हम लोग मोशन इन अ प्लेन के न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, जो चैप्टर नंबर 3 है 11th स्टैंडर्ड के लिए। सो स्टार्ट करते हैं। पहला सम है, फर्स्ट सम इज एन एरोप्लेन हैज अ रन ऑफ 500 मीटर। मतलब रनवे का लेंथ कितना दिया है, 500 मीटर। टू टेक ऑफ फ्रॉम द रनवे, इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। अगर स्टार्ट रेस्ट से होता है तो इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा, 0। एंड मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन टू कवर द रनवे इन 30 सेकेंड। तो टाइम हमें दिया है 30 सेकेंड। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द एरोप्लेन एट द टेक ऑफ के टाइम पे उसका फाइनल वेलोसिटी v क्या होगा, वो हमें निकालना है। ठीक है, तो क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है वो पार्ट हम लोग लिख सकते हैं। तो गिवन डिस्टेंस जो है दैट विल बी इक्वल्स टू लेंथ ऑफ रनवे। तो डिस्टेंस जिसको हम s से रिप्रेजेंट कर दे, डिस्टेंस s इज इक्वल्स टू 500 मीटर। s कितना हो गया, 500 मीटर। एंड टाइम दिया है, टाइम कितना है, टाइम t इज इक्वल्स टू 30 सेकेंड। टाइम 30 सेकेंड है, यहाँ पे टाइम 30 सेकेंड दिया है, डिस्टेंस 500 है। एंड इट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, सो वी कैन राइट एज स्टार्ट एज इट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। अगर रेस्ट से स्टार्ट हुआ तो u क्या होगा, 0 होगा। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा। और फाइनल वेलोसिटी इज टू बी कैलकुलेटर्स, हमें फाइनल वेलोसिटी निकालना है। तो v हमें कैलकुलेट करना है, v इज टू बी फाइंड आउट। तो इतनी इंफॉर्मेशन है हमारे पास, s दिया है, t दिया है, u दिया है। पहले हमें एक्सीलरेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करें इसके लिए, उसके लिए हमें सोचना पड़ेगा। हमने 3 काइनेमेटिकल इक्वेशंस पढ़े हैं। पहला पढ़ा है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। दूसरा पढ़ा है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा काइनेमेटिकल इक्वेशन पढ़ा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। तो अब हमें सोचना है कि इनिशियली इन तीनों में से कौन सा काइनेमेटिकल इक्वेशन हमें यूज करना है। तो एक्सीलरेशन हमें नोन नहीं है, हमें डिस्टेंस पता है, टाइम पता है, यू पता है। तो अगर डिस्टेंस, टाइम, यू और टी ये टाइम हम लोग यूज कर लें तो हमें यहां से एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो मतलब हमें स्टार्टिंग में सेकेंड काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज करके एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। और अगर एक्सेलरेशन मिल गया तो हम लोग वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे विद द सेकेंड काइनेमेटिकल इक्वेशन। तो हम लोग लिख सकते हैं कि व्हाट इज द सेकेंड काइनेमेटिकल इक्वेशन। सो वी नो सिंस s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो s है हमारा 500 इज इक्वल्स टू u, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। और टाइम कितना है, टाइम 30 है। टाइम यहाँ पे 30 सेकेंड डाल देंगे हम। तो इनटू 30, ये ut हो गया, प्लस हाफ a का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, और t स्क्वायर मतलब 30 का स्क्वायर हम लोग करेंगे। तो ये पार्ट एंटायरली क्या हो गया, 0 हो गया। तो जो बचा वो लिख दें हम लोग। तो हम लोग लिख सकते हैं 500 इज इक्वल्स टू, ये टर्म 0 हो गया तो 0 लिखने का जरूरत नहीं है। और ये 30 का स्क्वायर 900 आ जाएगा। तो हाफ इंटू ए इंटू 900 वो टर्म लिख दे, हाफ इंटू ए इंटू 900। तो अब ये दोनों साइड मल्टीप्लीकेशन का टर्म है, तो ये 2 जीरो हम लोग 2 जीरो से कैंसिल कर लेंगे। तो ये 2 जीरो से कैंसिल हो गया। और ये 2 जो है यहाँ डिनोमिनेटर में है, आरएचएस में, ये डिनोमिनेटर में इस साइड भेज देंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5 इंटू 2 10 हो जाएगा। सो हमें मिल जाएगा 10, या एक स्टेप बढ़ा लें, 5 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 9 टाइम्स ऑफ ए। तो 10 इज इक्वल्स टू 9a। और a हमें मिल गया एक्सेलरेशन कितना, 10/9
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सीलरेशन हमें मिल गया a इज इक्वल्स टू कितना मिल गया 10/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमें एक्सेलरेशन मिल गया। लेकिन हमें चाहिए क्या, वो हमें हमेशा दिमाग में रखना है कि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द एरोप्लेन एट द टेक ऑफ। जब एरोप्लेन टेक ऑफ करेगा तो उसका फाइनल वेलोसिटी क्या होगा वो हमें फाइंड आउट करना है, मतलब v हमें फाइंड आउट करना है। तो अभी हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन हो गई है, हमें एक्सेलरेशन पता चल गया है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी निकालना है और टाइम पता है। तो हम लोग v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी अगर यूज करेंगे तो v तो हमें कैलकुलेट करना है, u दिया है 0 है, a जो है वो हम कैलकुलेट कर चुके हैं 10/9 और t जो है वो 30 सेकेंड है। तो सबसे बेटर हमारे पास रहेगा कि हम लोग फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज करके v फाइंड आउट कर लें। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि सिंस v is equals to u plus at, so v is equals to u 0 है प्लस a हमने निकाला हुआ है, अब भी निकाला 10/9 इंटू टी 30 है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें तो क्या मिलेगा 3 3 9 3 10 तो 10 इंटू 10 ये आ गया 100/3। तो v हमें मिल गया, फाइनली v मिल गया v इज इक्वल्स टू 100/3 मीटर पर सेकेंड। ये हमें फाइनल वेलोसिटी मिल गया। लेकिन अब ये मीटर पर सेकेंड में है, हम लोग इसको किलोमीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लें तो कैसे करेंगे, मीटर पर सेकेंड है, अगर मैं इसको 1 मीटर अपॉन 1 सेकेंड लिखूं तो 1 मीटर इज 10⁻⁻, हमें ये मीटर पर सेकेंड टू किलोमीटर पर आवर, सॉरी किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। तो 1 मीटर अपॉन 1 सेकेंड, 1 मीटर में कितना किलोमीटर 10⁻³ किलोमीटर अपॉन 1 सेकेंड को आर में लिखेंगे तो इट विल बी 1/60 अपॉन 1/60 ओवरऑल। या मैं ऐसे बोलूं कि 1 किलोमीटर अपॉन 1 आवर जो है वो 1 किलोमीटर इज 1000 मीटर अपॉन 1 आर इज 60 इंटू 60 सेकेंड। तो ये हमारा आ जाता है 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो 1 किलोमीटर पर आवर इज 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो 1 मीटर पर सेकेंड विल बी 18/5 किलोमीटर पर आवर। तो अब हम लोग ये फार्मूला यूज कर लें, मतलब हमें सीधा सीधा 18/5 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दे तो आंसर हमारा किस में आ जाएगा, हमारा आंसर जो है वो किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा। तो उसके लिए हम लोग 18/5 से मल्टीप्लाई कर लें तो इस टर्म को हम लोग लिख सकते हैं v इज इक्वल्स टू 100/3 इंटू 18/5 तो 3 6 18 और 5 20 टाइम्स हो गया, 26 120 किलोमीटर पर आवर। तो हमें फाइनल आंसर क्या मिल गया, वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू 120 किलोमीटर पर आवर। ये हमें फाइनल वेलोसिटी मिल गया, ठीक है, जो हमें ऑलरेडी कैलकुलेट करना था। तो इसका आंसर हमें मिल गया। अच्छा, अभी नेक्स्ट सम में हम लोग एक काम करेंगे, इसको एज ए रिजल्ट में लिखूंगा। सेकेंड सम में जो है वो वेलोसिटी हम लोग को 120 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, तो हमें उसे मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना होगा। तो कन्वर्जन मैं नहीं करूंगा, डायरेक्टली मैं लिख दूंगा उसको 100/3, बिकॉज ये 100/3 मीटर पर सेकेंड ही 120 किलोमीटर पर आवर हुआ है। तो याद रखना है 120 किलोमीटर पर आवर को मैं डायरेक्टली क्या लिख दूंगा 100/3 मीटर पर सेकेंड। तो देखते हैं अगले किसी सम में, इसी सम में इनफैक्ट आया है। तो सम क्या है, सेकेंड सम, a car moving along the straight road with the speed of 120 km per hour is brought to rest by applying brakes। एक गाड़ी है, एक कार है जो मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ 120 किलोमीटर पर आवर। अब वापस से 120 किलोमीटर पर आवर इसका क्या दिया है, वेलोसिटी दिया है। तो इस वेलोसिटी, ये जो किलोमीटर पर आवर है, हमने ये बताया प्रीवियस सम में कि जो वेलोसिटी हमने किलोमीटर पर आवर में निकाला है उसका
आंसर किसमें है 100/3 मीटर पर सेकेंड। तो ठीक है, यहां हमें दिया है कि ये स्पीड से जा रहा है, इज ब्रॉट टू रेस्ट। रेस्ट मतलब रुक जाता है, इट स्टॉप्स आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक। अच्छा, अगर रुक गया तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, दैट्स फाइनल वेलोसिटी बिकम्स 0। तो फाइनल वेलोसिटी को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, तो v हमारा 0 हो जाएगा बिकॉज इट इज ब्रॉट टू रेस्ट। तो v 0 हो गया। और u इनिशियल वेलोसिटी हमें 120 किलोमीटर पर आवर दिया है। ठीक है, तो जितना इंफॉर्मेशन है पहले हम लोग वो लिख लें। तो गिवन पार्ट में हम लोग लिख सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल्स टू 120 किलोमीटर पर आवर, और v फाइनल वेलोसिटी 0 बिकॉज इट इज ब्रॉट टू रेस्ट। ब्रॉट टू रेस्ट बोला है यहाँ पे, इट इज ब्रॉट टू रेस्ट, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया 0 हो गया। एंड इनिशियल वेलोसिटी हमें दिया था 120 किलोमीटर पर आवर। द कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर बिफोर इट स्टॉप्स। बिफोर इट स्टॉप्स इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। तो डिस्टेंस को हम लोग किसे रिप्रेजेंट करते हैं, एस से। तो एस हमारा कितना हो गया 100 मीटर, क्योंकि यहाँ पे दिया है कि कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर बिफोर इट स्टॉप्स। क्योंकि जैसे ब्रेक लगाए इमीडिएटली तो कार रुकेगी नहीं, वो कार रुकते रुकते कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया 120 किलोमीटर, सॉरी 100 मीटर, 100 मीटर बिफोर इट स्टॉप्स। कैलकुलेट द एवरेज रिटार्डेशन। रिटार्डेशन इज द नेगेटिव एक्सिलरेशन, नेगेटिव एक्सिलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। तो हमें रिटार्डेशन फाइंड आउट करना है। एंड टाइम टेकन बाय द कार टू कम टू रेस्ट, इतना इंफॉर्मेशन हमें निकालना है। तो यहां पे मैं सबसे पहले लिख दूंगा कि इनिशियल वेलोसिटी या इनिशियल स्पीड, इनिशियल वेलोसिटी जो हमें ऑलरेडी दिया हुआ है u इज इक्वल्स टू 120 किलोमीटर पर आवर। अब हम इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, तो u इज इक्वल्स टू 120 इंटू 5/18। ये करेंगे तो वापस से हमें वही मिलेगा 100। क्या मिलेगा 100/3। यहां देखिए मैंने मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में निकालने के लिए क्या किया था 18/5 से मल्टीप्लीकेशन, लेकिन अभी उल्टा है, किलोमीटर टू मीटर पर सेकेंड चाहिए तो इसके रेसिप्रोकल मतलब 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम इसका कैंसिलेशन कर दें 6 3 18 और 6 2 तो 20 100/3, ये किस में आ गया मीटर पर सेकेंड। तो यहां मैं लिख दूंगा इनिशियल वेलोसिटी हमें क्या मिल गया 100/3 मीटर पर सेकेंड, ये इनिशियल वेलोसिटी मिल गया। और डिस्टेंस ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है कि डिस्टेंस जो है 100 मीटर है। एंड टाइम हमें नहीं पता, तो पहले हमें रिटार्डेशन निकालना है, नेगेटिव एक्सिलरेशन। अब सोचना है u दिया है हमें, v दिया है, s दिया है, राइट। u v s तीन टर्म्स दिए हुए। फिर से हम लोग सोचेंगे कि हमारे पास तीन काइनेमेटिकल इक्वेशन है, v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, दूसरा s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। अब सबसे पहले हमें अगर एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है तो एक्सेलरेशन के लिए हम लोग क्या यूज करें, हमें v दिया है, हमें u दिया है, a नहीं पता, t भी नहीं पता, तो ये वाला तो हम यूज नहीं कर सकते। इसमें भी t नहीं पता है तो ये भी पहले यूज नहीं कर सकते। तो हमारे पास बचा सिर्फ ये। अब ये लिखते हैं, यहां से हमें a मिल जाएगा क्योंकि इसमें हमें डिस्प्लेसमेंट दिया है, इनिशियल वेलोसिटी दिया है और फाइनल वेलोसिटी दिया है। तो हम लोग कौन सा काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज करेंगे, थर्ड वन, फॉर्मूला v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो यहां लिखते हैं हम लोग कि सिंस अकॉर्डिंग टू काइनेमेटिकल इक्वेशन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो सबके वैल्यूज डालें, v क्या है फाइनल वेलोसिटी 0 है, तो 0 का स्क्वायर माइनस 100/3, u कितना है 100/3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2a हमें फाइंड आउट करना है, और s कितना है, डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है बिफोर कमिंग टू रेस्ट इज 100 मीटर। सो ये टर्म एंटायरली 0 हो गया।
इसको हम लोग 100 इंटू 100/9 लिख देंगे, तो ये आ जाएगा माइनस 100 इंटू 100/3 3 जा 9, 9 तो डायरेक्टली लिख देता हूं मैं, इज इक्वल्स टू 2 इंटू ए इंटू एस इज 100, तो ये जीरोस इससे कैंसिल और कोई किसी से कैंसिल नहीं होगा, तो हमें ए कैलकुलेट करना है, तो ये 2 नीचे चला जाएगा 18 हो जाएगा, तो ये 100/18 हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन क्या मिल गया, माइनस 100/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, ये जो नेगेटिव एक्सेलरेशन है दैट इज कॉल्ड रिटार्डेशन। तो अगर हम लोग रिटार्डेशन लिखेंगे तो ये माइनस साइन नहीं लिखेंगे, क्योंकि रिटार्डेशन का मतलब ही होता है डिसिलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन, तीन वर्ड है, नेगेटिव एक्सेलरेशन, डिसिलरेशन और रिटार्डेशन, तीनों का मतलब एक ही है कि एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, और एक्सेलरेशन नेगेटिव तभी आएगा व्हेन ब्रेक इज अप्लाइड, जब भी बॉडी पे ब्रेक लगता है, तो ब्रेक लगेगा तो फाइनल वेलोसिटी कम हो जाएगी और इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा रहेगी। ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन मिल गया। अच्छा, आगे कैलकुलेशन में एक्सेलरेशन जो है हम लोग वो मैग्नीट्यूड वाला पार्ट लेंगे, यहां सिर्फ ये बताने के लिए है कि एक्सेलरेशन नेगेटिव है मतलब रिटार्डेशन है। तो हमें मिल गया 100/18, ठीक है, इसको हम लोग और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो एक्सेलरेशन मिल गया हमें 2 से डिवीजन कर दें तो इट विल बी 50/9। अगर मैं एक्सीलरेशन लिखूंगा तो 50/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमारा एक्सीलरेशन हो गया। इन मैग्नीट्यूड बोले, या अगर मैं इसको रिटार्डेशन लिखता हूं, इस टर्म को रिटार्डेशन अगर इसको लिखता हूं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि अगर एक्सीलरेशन बोला तो ये नेगेटिव आया, नेगेटिव एक्सीलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन, तो ये एक्सेलरेशन मिल गया। अब हमें निकालना है टाइम, कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय द कार टू कम टू रेस्ट। अब सोचना है टाइम निकालना है, तो v इज इक्वल्स टू u प्लस एटी, ये भी हम निकाल सकते हैं, या s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये भी निकाल सकते हैं। दोनों फार्मूले से आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमें कैलकुलेट क्या करना है, टी इसमें भी है, टी इसमें भी है, तो जो आपको कन्वीनियंट लगे। मुझे लगता है कि अगर हम लोग पहला वाला यूज करेंगे तो बड़े आसानी से इसका वैल्यू मिल जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन, सिंस v इज इक्वल्स टू यू प्लस एटी, वी क्या है, u प्लस एटी, तो v हमारा क्या है, v जो फाइनल वेलोसिटी इज 0, तो 0 इज इक्वल्स टू u, इनिशियल वेलोसिटी हमारा 100/3 आया है, u 100/3 है, तो u का वैल्यू 100/3 प्लस, या मैं माइनस डाल देता हूं, एक्सेलरेशन का वैल्यू 50/9 इंटू टी, और यही टी हमें निकालना है, तो इस पूरे टर्म को हम इधर लेके आ जाएं तो ये नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा, तो हमें मिलेगा 50/9, टी इज इक्वल्स टू 100/3, 50 2 जा 100 और 3 1 जा 3 3 जा 9, तो हमें क्या मिला, t/3 इज इक्वल्स टू 2, सो t क्या मिल गया, 3 को अब इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर दें तो 3 2 जा क्या हो जाएगा, 6 हो गया, तो ये आ गया 3 2 जा 6 सेकेंड। तो ये फाइनल आंसर हमें मिल गया। टाइम कितना मिल गया, टाइम बिकम्स 6 सेकेंड। तो टाइम हमने कैलकुलेट कर लिया, और रिटार्डेशन ऑलरेडी हमने पहले कैलकुलेट किया था। अब चलते हैं अगले सम पे। तो अगला सम क्या है, अगला सम है अ कार ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर फॉर 30 मिनट्स। क्या क्या दिया है हमें, अ कार ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर फॉर 30 मिनट। तो एक काम हम लोग करेंगे, ये जो 30 मिनट है ना, 30 मिनट को हम लोग हाफ एन आवर लिख सकते हैं, तो हाफ आवर या 0.5 आवर, तो ऐसा हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं। फ्रैक्शन में लिखना ठीक नहीं रहेगा, मैं डायरेक्टली उसको 0.5 आर लिख दूंगा। ठीक है, फिर आगे दिया है एट 30 किलोमीटर पर आवर
फॉर नेक्स्ट 15 मिनट, 15 मिनट कितना होगा, 15/60 दैट इज 1/4 आवर, दैट इज 0.25 आवर। ये कन्वर्जन याद रखना है आपको। when 70 किलोमीटर पर आवर फॉर नेक्स्ट 45 मिनट, 45 मिनट मतलब 45/60 आवर हो जाएगा, विच इज 3/4 आवर, विच इज 0.75 आवर। तो ये मैं लिखूंगा। अच्छा, अभी जो बोला है हमें फाइंड आउट करने के लिए वो है व्हाट इज द स्पीड, एवरेज स्पीड ऑफ द कार। तो वी एवरेज निकालना है, वी एवरेज। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, इट इज द टोटल डिस्टेंस कवर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो हम टोटल डिस्टेंस हमें नहीं दिया है, डिस्टेंस एक भी नहीं दिया, हमें स्पीड और टाइम के टर्म्स दिए। तो मैं इसको यहाँ पे पहले ही एक प्लॉटिंग कर चुका हूं। यहाँ पे मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है कि सपोज जब कार ए टू बी जाता है, बी टू सी जाता है और सी टू डी जाता है, तो पहला वाला केस जो है ए टू बी का हम लोग ले लेते हैं। 3 केसेस हैं, तो पहला वाला हम लोग ले लेते हैं कि एट द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर फॉर 30 मिनट्स, और दूसरा केस है 30 किलोमीटर पर आवर फॉर नेक्स्ट 15 मिनट्स, और तीसरा है 70 किलोमीटर पर आवर फॉर नेक्स्ट 45 मिनट्स। तो मैं तीनों को साइमल्टेनियसली लिखता हूं। यहां मैं लिखता हूं 50 किलोमीटर पर आवर फॉर नेक्स्ट 30 मिनट्स। तो ये मेरा V1 हो गया, और यहाँ T1 दिया है 30 मिनट्स, 30 मिनट्स जिसको मैं लिख दूंगा T1 इज इक्वल्स टू 30 मिनट मतलब 1/2 आवर और 0.5 आवर। ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट हम लोग इसके लिए बात करें, इस पार्ट में B2C जब जाता है 30 किलोमीटर पर आवर स्पीड है और टाइम 15 मिनट्स है, तो स्पीड V2 इज 30 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड कितना है, सॉरी टाइम कितना है, टाइम T2 आई विल राइट, टाइम कितना है 15 मिनट्स, टाइम 15 मिनट्स है, 15 मिनट्स, और 15 मिनट मतलब 1/4 आवर विच इज 0.25 आवर। इसमें मुझे नहीं लगता किसी को कोई डाउट होगा। और जब हम लोग तीसरे पार्ट में चले, जब C2D की हम बात करें, तो C2D के टाइम पे कितना है 70 किलोमीटर पर आवर उसका स्पीड है और टाइम है 45 मिनट। तो V3 हमें दिया है 70 किलोमीटर पर आवर एंड टाइम T3 आई विल टेक, ये है 45 मिनट्स, और 45/60 करना पड़ेगा अगर हमें उसे आर में कन्वर्ट करना है। तो टाइम कितना हो जाएगा 45/60, 45/60 आर विच इज 3/4 आवर विच इज 0.75 आर। तो ये हमने पूरा कन्वर्जन कर दिया। अच्छा, यहाँ पे 30 मिनट कैसे लिख दिया, 30/60 इज 1/2, तो 0.5 आर। ये 15 मिनट है तो 15/60 आर में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये आ गया 1/4, 1/4 इज 0.25 जो यहाँ पे है, और इसका तो ऑलरेडी मैंने बता दिया। तो हमें T1 T2 T3 पता है। ठीक है। और निकालना क्या, हमें निकालना है एवरेज स्पीड ऑफ द कार। तो हमें पता है सिंस एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू, एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा, अब यहां से मैं डायरेक्टली कर सकता हूं। तो मैं यहां पे लिख दूंगा V एवरेज, ये मैं एक्सप्लेन करता हूं। V एवरेज विल बी टोटल डिस्टेंस S1 प्लस S2 प्लस S3 अपॉन टोटल टाइम विल बी T1 प्लस T2 प्लस T3। अब आप लोग सोचेंगे कि यहाँ पे मैंने S1 प्लस S2 प्लस S3 तो लिख दिया है, बट वो है किधर। तो स्पीड जो होता है वो होता है, सॉरी डिस्टेंस जो होता है S, वो होता है स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ का डिस्टेंस S1 हो जाएगा जो A टू B का होगा, और B टू C का वो डिस्टेंस S2, और C टू D का दैट डिस्टेंस विल बी S3। तो S1 क्या हो जाएगा V1 T1, और S2 हो जाएगा V2 इंटू T2, और S3 हो जाएगा V3 इंटू T3। तो हमारे पास V1 T1 है, तो हम S1 निकाल सकते हैं V1 इंटू T1,
और S2 V2 into T2, S3 V3 into T3. तो S1 will be V1 T1 plus V2 T2, S2 हो जाएगा V2 T2 plus V3 T3 अपॉन टोटल टाइम इज T1 plus T2 plus T3. अब मैं इसको एज अ डायरेक्ट फार्मूला लिख देता हूं। तो S1 क्या हो जाएगा हमारा, S1 हो जाएगा V1 T1 प्लस V2 T2 प्लस V3 T3 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इज T1 प्लस T2 प्लस T3, T1 प्लस T2 प्लस T3। अब सारे टर्म्स हमें पता है, तो सारे टर्म्स क्या है, V1 क्या है हमारा, V1 एक बार हम लोग यहां से देख लें, तो V1 है हमारा 50 इंटू T1 इज 0.5, तो यहां हम लिख देंगे 50 इंटू 0.5, वापस प्लस है, बीच में प्लस है। अब V2 इंटू T2, V2 30 है, T2 0.25 है, तो 30 प्लस 30 इंटू 0.25 प्लस V3 इंटू T3 क्या है, V3 क्या है, V3 हमारा है 70 इंटू 0.75, तो ये आ गया 70 इंटू 0.75 अपॉन T1 प्लस T2 प्लस T3 करना है। तो T1 कितना है, T1 हमारा 0.5 है, T2 0.25 और ये 0.75, तो 0.5 प्लस 0.25 प्लस 0.75। अब अगर इस पार्ट को हम देखें तो ये हो जाएगा 0.75 प्लस 0.25, ये 1 हो जाएगा। 75 प्लस 25 इज 100, तो ये 1 हो गया, और 1 प्लस 0.5 विल बी 1.5, तो नीचे का टर्म हमारा आ गया 1.5। ऊपर का टर्म हम लोग कर लेते हैं, तो ऊपर का टर्म देखें तो 50 इंटू 0.5, 0.5 मतलब हाफ, 0.5 मतलब हाफ, तो 50 इंटू हाफ कितना हो जाएगा 25, तो ऊपर वाला ये पूरा टर्म कितना हो गया 25, सो इट बिकम्स 25 प्लस 30 इंटू 0.25, तो 25 इंटू 3 कितना होता है 75, तो ये आ जाएगा 75। 75 क्यों बोल रहा हूं मैं, सॉरी 7.5, 30 इंटू 2 प्लेस पे डेसिमल है, 25 इंटू 3 0.75 इंटू 30 वाला 10, तो इट विल बी 7.5, सो दिस टर्म विल बी 7.5 प्लस ये वाला टर्म मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 5 जा 35 एंड 7 7 जा 49 एंड 3 52, तो 52.5 किलोमीटर अपॉन नीचे का टर्म हमने ऐड ऑलरेडी किया था, ये कितना आ जाता है 1.5, ये पार्ट 1 हो गया प्लस 0.5 इज 1.5, तो ओवरऑल अगर हम इनको ऐड करेंगे 52.5 प्लस 7.5 53 हो गया, 53 प्लस 7 53 प्लस 7 60 हो गया, 60 प्लस 25 85, 85 अपॉन 1.5, 85 अपॉन 1.5, फिर हम लोग 5 से टेबल से डिवाइड करें तो 17 अपॉन 0.3, तो ये आ जाएगा 170/3, इसको हम लिख सकते हैं 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, इसको 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो 10 से इसको मल्टीप्लाई किया तो ये टर्म 3 हो गया और ये 170 हो गया, तो 170 अपॉन 3, तो 170 अपॉन 3, 3 5 जा 15, 2 17 20, 3 6 जा 18, तो 50.66 ये आया किलोमीटर पर आवर। तो हमें V एवरेज क्या मिल गया, एवरेज स्पीड, फाइनली वी कैन राइट V एवरेज, देयरफॉर V एवरेज इज 56.66 किलोमीटर पर आवर, ये हमें इसका आंसर मिल गया। ठीक है, अब हम लोग अगले सम पे चले, तो यस वी कैन मूव अहेड ऑन नेक्स्ट सम। तो नेक्स्ट सम हमारा ग्राफिकल है, मैं बीच बीच में कंसेप्ट्स भी आप लोग को बताते चलूंगा। तो ग्राफ में क्या दिया हमें, अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वीटी ग्राफ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ।
राइट, वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर। ये ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है। डिटरमाइन इनिशियल स्पीड ऑफ द कार, मैक्सिमम स्पीड अटेन बाय द कार, पार्ट ऑफ द ग्राफ शोइंग जीरो एक्सेलरेशन, पार्ट ऑफ द ग्राफ शोइंग कांस्टेंट रिटार्डेशन। तो वन बाय वन हम लोग करेंगे, तो ग्राफ देख के बताना है हमें सब कुछ। तो पहला पार्ट अगर मैं बात करूं फर्स्ट पार्ट के लिए, तो सोल्यूशन तो यहीं पे लिख सकते हैं हम। पहला पूछा इनिशियल स्पीड ऑफ द कार, तो ये ग्राफ कहां से स्टार्ट हो रहा है, जीरो से स्टार्ट हो रहा है। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, जीरो है, क्योंकि ये ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कार इज जीरो। तो फर्स्ट पार्ट वी डिड, जीरो मीटर पर सेकंड लिखें या नहीं लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा दूसरा पार्ट पूछा है कि मैक्सिमम स्पीड अटेन बाय द कार, तो ये हमें v वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड दिया है। तो ये ग्राफ हमें कहां तक पहुंचाया, ए तक पहुंचाया। ए इसका मैक्सिमम वेलोसिटी, ये वेलोसिटी का एक्सिस है v इन मीटर पर सेकेंड। तो कितना है ये 20 मीटर पर सेकेंड है। तो हमें v मैक्सिमम जो दिया है वो है 20 मीटर पर सेकेंड। अब तीसरे पार्ट में क्या बोला है कि पार्ट ऑफ द ग्राफ शोइंग जीरो एक्सिलरेशन। अच्छा, एक्सिलरेशन क्या होता है, v माइनस यू बाई टी। ये हमें जीरो कब मिलेगा, अगर v बिकम्स इक्वल्स टू u। अगर v u के बराबर हो जाए तो a क्या हो जाएगा इस केस में, v जीरो हो जाएगा सीधा सीधा, या u माइनस यू अपॉन टी। बट u माइनस यू विल बी जीरो बाई टी विच विल बी जीरो। क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं, बिकॉज v मस्ट बी इक्वल्स टू u, तभी ये जीरो होगा। और v इज इक्वल्स टू u कौन से पार्ट में है, यहाँ पे v भी वही है, u भी वही है, इसमें कोई चेंज नहीं है। तो v इज इक्वल्स टू u है ab में, ab में v और u सब कुछ कांस्टेंट है दैट, और कांस्टेंट होके भी कितना है 20 मीटर पर सेकेंड। तो इसका आंसर हम लोग थर्ड का क्या लिख देंगे, इन पार्ट ए बी पार्ट में। नेक्स्ट है फोर्थ वन। अब फोर्थ की बात करें, फोर्थ पार्ट में क्या पूछा है, पार्ट ऑफ द ग्राफ शोइंग कांस्टेंट रिटार्डेशन। रिटार्डेशन मतलब वापस नेगेटिव एक्सेलरेशन। अगर मैं एक्सप्लेनेशन के लिए थोड़ा सा जाऊं तो एक्सेलरेशन हमारा होता है v माइनस यू बाई टी, राइट, v माइनस यू बाई टी, ये एक्सेलरेशन है। और कौन सा पार्ट इसका रिटार्डेशन शो करता है, तो रिटार्डेशन के लिए होना क्या चाहिए कि फाइनल वेलोसिटी मस्ट बी जीरो या स्मॉलर एज कंपेयर टू इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा होनी चाहिए। तो इनिशियल वेलोसिटी कौन से पार्ट में ज्यादा और बाद में कम हो रहा है, तो ज्यादा किस पार्ट में है, बी में है, और कम कहां पे हो रहा है, सी पे हो रहा है। बी पे ये वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है, और सी पे पहुंचते पहुंचते ये वेलोसिटी फिर क्या हो गया, जीरो हो गया। तो रिटार्डेशन हमें कहां मिलेगा, बी टू सी के लिए मिलेगा, राइट। तो अगर मैं बात करूं एक्सीलरेशन अक्रॉस बी टू सी, निकाल के देख लें बी टू सी, तो फाइनल v जो है हमारा वो है, फाइनल वेलोसिटी बिकम्स बी टू सी में फाइनल वेलोसिटी हमारा जीरो हो गया, राइट। तो जीरो माइनस यू कितना है, इनिशियल वेलोसिटी बी पॉइंट पे 20 है, तो जीरो माइनस 20 अपॉन टी। टाइम कितना लग रहा है अगर वो भी देख लें हम लोग, बी पे जब भी था तो 6 सेकेंड था, और 8 सेकेंड तक पहुंचते पर, बिकॉज ये टाइम एक्सिस है, तो 2 सेकेंड लगा, 8 माइनस 6, तो 8 माइनस 6 इज टी, तो 2 सेकेंड आ गया, तो माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमारा एक्सेलरेशन आ गया। तो नेगेटिव आया ना, और नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन हमें कौन से पार्ट मिलेगा, कौन से पार्ट में मिलेगा, तो आंसर हमारा है बीसी। तो बीसी पार्ट में हमें क्या मिलेगा, रिटार्डेशन मिलेगा। ये फोर्थ का आंसर हो गया। अभी फिफ्थ पार्ट में पूछा है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इन फर्स्ट 6 सेकेंड। अब हम ग्राफ को ध्यान से देखें तो ये हमारा टाइम एक्सिस है, ये टाइम एक्सिस दिया है, टाइम एक्सिस है। तो फर्स्ट 6 सेकेंड में मतलब 6 यहां पे है, तो जब ये कार यहां 0 से चलना स्टार्ट हुई और 6 सेकेंड तक पहुंचा, तो ये जो हमें ग्राफ मिला, ये ग्राफ का अगर हम एरिया निकालें, एरिया निकालें तो हमें क्या मिल जाएगा, कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल किया। क्यों मिलेगा एरिया, क्योंकि वेलोसिटी इनटू टाइम डिस्टेंस होता है जो हमें कैलकुलेट करना है।
इनटू करना पड़ा। इनटू के लिए क्या करते हैं हम, एरिया फाइंड आउट करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ वीटी ग्राफ एरिया ऑफ वीटी ग्राफ। तो हम लोग ये ट्रेपेजियम बन गया, कौन सा, ओ ए बी डी। इस ट्रेपेजियम का हम एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। क्या फाइंड आउट करेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी डी, इस पार्ट का। तो फर्स्ट 6 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल होता है वो हमें मिल जाएगा। तो यहां पे मैं लिख देता हूं कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट 6 सेकंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट 6 सेकंड, फर्स्ट 6 सेकंड या इन 6 सेकंड एक ही बात है, इन फर्स्ट 6 सेकंड, that will be equals to, that distance will be equals to area of VT graph which is area of, यहाँ पे बन रहा है ट्रेपेजियम OABD। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, अपने पास दो मेथड्स हैं, हम ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड आउट करें या मैं ये बोलूं कि ये ट्रेपेजियम दो पार्ट से मिलके बना है, ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लें प्लस इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल लें। तो एक ही बात है, चाहे ट्रायंगल का एरिया निकाल के और रेक्टेंगल का एरिया निकाल के दोनों को ऐड करें या ओवरऑल दोनों क्या है, ट्रेपेजियम है, तो ट्रेपेजियम का एरिया हम एक ही बार में निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OABD क्या होगा, ट्रेपेजियम का एरिया आपने पढ़ा 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो ये साइड AB और साइड OD, AD प्लस OD, क्योंकि AD और OD ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं। तो AD प्लस OD, AD प्लस OD इंटू हाइट, हाइट इज, चाहे हम AE लिख दें या BD लिख दें, तो मैं यहाँ पे BD लिख देता हूँ, BD हाइट है, ठीक है। तो 1/2 इंटू AD कितना है, AD का पार्ट देखें, AD कितना है हमारा, AD सॉरी AD नहीं, AB है, AB प्लस OD है, AB प्लस OD है, AB है ये, AB प्लस OD। तो AB कितना है, AB जो है वो 6 माइनस 3 है, ठीक है, इतना पार्ट AB है ना। तो यहां से यहां तक 6 है और यहां से यहां तक 3 है, तो इतना कितना हुआ, 6 माइनस 3, दैट विल बी 3। तो यहां मैं डायरेक्टली 3 लिख देता हूं प्लस OD का टर्म क्या है, OD हमारा 6 है, यहां से यहां तक 6 है, तो हम इसको प्लस 6 लिख सकते हैं। क्या लिख दें, प्लस 6 इंटू BD क्या है, व्हाट इज BD ये है BD, ओ BD इज दिस, और ये कितना है 20, तो इंटू 20। अभी 2 1 2 10 और ये पार्ट देख लें, तो 6 प्लस 3 9 हो गया, 9 इंटू 10 इट बिकम्स 90। तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे आंसर लिख दूंगा। तो ये हो गया हमारा डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 90 मीटर। तो ये डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन फर्स्ट 6 सेकेंड कितना मिल गया, इतना पार्ट का एरिया निकाल लिया, दैट इज 90 मीटर। ये आंसर हो गया। अभी चलते हैं अगले सम पे। तो अगला सम क्या है हमारा, अगला सम है अ मैन थ्रोज अ बॉल टू मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर। कितना डिस्टेंस, 80 मीटर। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कीवर्ड याद रखना पड़ेगा, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये 80 मीटर है। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट हमें कैलकुलेट करना है। तो ये पूरा जो पार्ट है ना, ये है इसका, ये जो है प्रोजेक्टाइल मोशन है। तो अगर मैं एक प्रोजेक्टाइल का डायग्राम ऐसे ड्रॉ कर देता हूं, सपोज ऐसे, ठीक है, ये प्रोजेक्टाइल हो गया। तो अभी इस पार्ट में हम लोग देखें तो ये जो पार्ट है हमारा, ये जो पार्ट है ये है H मैक्स, मैक्सिमम हाइट, या इसको मैं H लिख देता हूं। और ये जो पार्ट है वो हो गया रेंज, ये रेंज हो गया। हालांकि मुझे नहीं लगता था कि मुझे
डेरिवेशन करना पड़ेगा, बट अगर ज़रूरत है तो मैं बता सकता हूँ। यहाँ मैंने लिखा हुआ रेंज और हाइट का फार्मूला जो डेरिवेशन से आया, और इसका डेरिवेशन ऑलरेडी मैंने दूसरे वीडियो में किया हुआ है प्रोजेक्टाइल मोशन के नाम से। तो अगर आप लोग को ये भी फार्मूला कैसे आया अगर वो देखना है तो आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ हमें बोला है कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 80 मीटर है और मैक्सिमम हाइट हमें निकालना है, ये h निकालना है और ये r दिया हुआ है। तो आप लोग को पता है कि देयर इज रिलेशन बिटवीन r मैक्स एंड h मैक्स, r मैक्स और h मैक्स। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, साइमल्टेनियसली जो है r मैक्स और h मैक्स के वैल्यूज ले लेता हूँ एट एंगल ऑफ 45 डिग्री, बिकॉज एट 45 जो है आर मैक्सिमम होता है, रेंज जो है वो मैक्सिमम कब होता है, एट 45 डिग्री, फिक्स्ड है ये। तो आई कैन से एट एंगल ऑफ 45 डिग्री या फॉर थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री हम लोग आर मैक्स और एच मैक्स निकाल लेते हैं। तो आर मैक्स क्या होगा, मैक्सिमम रेंज, यही है फॉर्मूला। तो इसमें हम लोग यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, तो 2 थीटा इज 45 डिग्री बाई जी, ये करना है, तो बाई जी करना है। तो ये टर्म क्या है, 2 × 45 हमारा, बिकॉज ये साइन 2 थीटा है, 2 × 45 90 हो गया, और हमें पता है साइन 90 क्या होता है, 1 होता है, साइन 90 क्या होता है, 1 होता है। तो इतना पार्ट पूरा 1 हो गया, तो ये बचा सिर्फ यू स्क्वायर बाई जी। तो मैं ज्यादा स्टेप्स नहीं लिखूंगा, तो आई कैन राइट देयर फोर आर मैक्स इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर बाई जी। इसको मैं इक्वेशन 1 ले लेता हूं, ठीक है। इसको क्या ले लें हम लोग, इक्वेशन 1, दिस वी विल टेक इक्वेशन 1, इसको हम लोग इक्वेशन 1 ले लेते हैं, राइट। ये आर मैक्स हमने निकाल लिया। अभी एच मैक्स देखें इसी सेम एंगल पे, तो फॉर दैट एंगल एच मैक्स हमें क्या मिलेगा, तो एच मैक्स, तो आई विल राइट सिंस यस डायरेक्टली मैं लिखता हूं कि एट एंगल ऑफ 45 डिग्री एच मैक्स क्या मिलेगा, एच मैक्स हमें मिलेगा, एच मैक्स का फॉर्मूला ये है, एच का फॉर्मूला ये है, तो यहां थीटा की जगह 45 डिग्री डाल देंगे। तो क्या टर्म क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 2g, ये फॉर्मूला है। तो हमें मिला क्या, हमें मिलेगा एच मैक्स का वैल्यू, एच मैक्स का वैल्यू क्या मिल जाएगा, एच मैक्स विल बी यू स्क्वायर, और साइन 45 कितना होता है, साइन 45 इज 1/√2, लेकिन ये साइन स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2 बाहर आएगा, तो 1/2, और ये ऑलरेडी 2g है, तो मैं यहां साइन स्क्वायर 45 का वैल्यू 1/2 लिख दिया, और नीचे ऑलरेडी 2g है। फिर से बता दूं, साइन स्क्वायर 45 का वैल्यू 1/2 हो गया, और नीचे ऑलरेडी डिनोमिनेटर में 2g है, तो 2 × 2 4g हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/4 और u स्क्वायर बाई जी, ये हमारा h मैक्स हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारा h मैक्स। अभी ऑलरेडी हमें पता है कि h मैक्स और r मैक्स में क्या रिलेशन है, वही हमें निकालना है। तो इसको अगर मैं इक्वेशन 2 ले लूं, इसको मैं इक्वेशन 2 ले लूं, तो 1 और 2 को कंपेयर करें, 1 और 2 को, तो ये देखिए यू स्क्वायर बाई जी जो है आर मैक्स है, यू स्क्वायर बाई जी क्या है, आर मैक्स। तो यहां भी यू स्क्वायर बाई जी है, तो इसको मैं आर मैक्स लिख दूंगा, तो एच मैक्स इज इक्वल टू 1/4 इंटू आर मैक्स। तो यहां पे फाइनली कंक्लूजन में लिख दूंगा फ्रॉम 1 एंड 2, ओके। तो मैं यहां लिख दूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आई कैन राइट, क्या लिख सकते हैं, एच मैक्स इज इक्वल्स टू 1/4 इंटू आर मैक्स। तो आर मैक्स हमें यहां पे क्या दिया है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मतलब आर मैक्स दिया है, आर मैक्स हमें कितना दिया है, 80 दिया है, ठीक है।
सॉल्यूशन बड़ा आसान है, हमें डेरिवेशन में मेहनत करनी है, तो डेरिवेशन अगर आपको समझ जाएगा, सॉल्यूशन एक स्टेप का है। तो एच मैक्स आर मैक्स में हमने रिलेशन लिख दिया। हमें दिया क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, मतलब ये वाला। तो आर मैक्स दिया है 80 मीटर, तो आई कैन राइट कि आर मैक्स दिया है 80 मीटर, तो एच मैक्स क्या होगा, एच मैक्स विल बी 1/4 इंटू आर मैक्स इज 80 मीटर, 80 मीटर, तो ये 420 टाइम्स, राइट। तो कितना आ गया आंसर, एच मैक्स का हमें मिल गया 20 मीटर, ये फाइनल आंसर मिल गया हमें। आई होप ये सम भी आप लोग को अच्छे से समझा होगा। तो हम लोग अगले सम पे चलते हैं। तो मेनली इसमें क्या था कि आर मैक्स और एच मैक्स निकालना था एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, क्योंकि हमें पता है रेंज जो है मैक्सिमम होता है किस पे, 45 डिग्री पे। अगर आप लोगों ने सुना होगा तो नीरज चोपड़ा जी ने जो जेवलिन थ्रो किया था, वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया था, अराउंड 88 89 मीटर, बट उसका एंगल आपने सुना होगा कि 43 या 44 डिग्री के आसपास था। अगर वो 45 डिग्री होता तो शायद वो 90 क्रॉस कर जाता। तो ये इसका एप्लीकेशन है। अगले सम पे चलते हैं। तो अगला सम है, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद स्पीड v नॉट। हमें स्पीड क्या दिया है, v नॉट, प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ थीटा टू द हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल ये है, हॉरिजॉन्टल के साथ ये जो वेलोसिटी v नॉट है उसका एंगल कितना दिया है, थीटा दिया है। तो ये डायग्राम ऑलरेडी मैंने पहले से ही ड्रॉ करके रखा है, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट हो। तो ये v नॉट का जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल है वो थीटा है। आगे बोला है, हाँ वो एंगल थीटा है, स्पीड v नॉट है, थीटा टू द हॉरिजॉन्टल, आई कैन से टू द हॉरिजॉन्टल ऑन एन इंक्लाइन सरफेस मेकिंग एंगल फाई टू द हॉरिजॉन्टल। अब जो हमें क्या निकालना है, ऑन एन इंक्लाइंड सरफेस मेकिंग एंगल फाई। फाई किसका दिया है, जो हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल बनता है, हॉरिजॉन्टल के साथ इसका इसका जो एंगल बनता है। फाइंड द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल अलोंग द इंक्लाइंड सरफेस। हमें ये रेंज निकालना है अलोंग द इंक्लाइंड सरफेस। तो आपको मेनली डायग्राम पार्ट समझना है। डायग्राम अगर समझ में आ गया तो एवरीथिंग इज वेरी इजी। यहां बोला है कि वी नॉट को हॉरिजॉन्टल के साथ पे थीटा एंगल के साथ प्रोजेक्ट किया जाता है, तो इसका जो रेंज होगा वो कितना होगा, अगर रेंज जो है वो एंगल फाई बनाता है विद द हॉरिजॉन्टल, राइट। और हमें प्रूफ करना है ये पार्ट, प्रूफ करना है इन सेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं जो यूजुअली हम लोग कर रहे थे कि ये कोई प्रोजेक्टाइल है, अगर इसका इनिशियल वेलोसिटी u है तो हम लोग इसको रिजॉल्व करते थे, x एंड y है ये, तो रिजॉल्व करते थे। अगर ये एंगल थीटा है तो ये कंपोनेंट हो गया ux u cos थीटा, और ये हो गया uy जो u sin थीटा हो गया, u sin थीटा। तो ऐसे ही हम लोग v नॉट को रिजॉल्व कर लें तो x वाला जो कंपोनेंट है x, वो क्या हो जाएगा, क्योंकि r को रिजॉल्व कर रहे हैं रेंज को, तो रेंज हमारा क्या हो जाएगा r के टर्म में, r को रिजॉल्व कर रहे हैं, तो r हमारा सॉरी y जो हो गया वो r sin फाई हो गया, और x वाला कंपोनेंट r cos फाई हो गया। हमने एंगल को, फाई वाले एंगल को रिजॉल्व किया। और अब जो है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री हमें पता है ऑलरेडी, इसके लिए भी हमने डेरिवेशन किया हुआ है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होता है, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो अभी हम लोग इसमें हमें रेंज निकालना है, वो ध्यान में रखना है कि रेंज निकालना है इन टर्म्स ऑफ थीटा फाई एंड एवरीथिंग वी नॉट। तो इस टर्म को y और x को हम इस इक्वेशन में डाल दें। तो यहां लिखा है हमने नाउ सब्सटीट्यूटिंग इक्वेशन 2 एंड 3 इन इक्वेशन 1। अच्छा, इसमें थोड़े गलती होने के चांसेस ज्यादा हैं, तो हमें ध्यान से करना पड़ेगा। तो अभी ये दोनों इक्वेशन में
ये दोनों इक्वेशन में x और y के वैल्यूज, इनफैक्ट x का वैल्यू जो यहाँ है वहां क्या डालने वाले r cos फाई, और y के जगह क्या डालने वाले r sin फाई। यहाँ भी x स्क्वायर है, उधर डालेंगे x इज इक्वल टू r cos फाई। तो ये टर्म क्या हो जाएगा हमारा, तो इस टर्म को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, y के जगह क्या डाल दूं मैं, y के जगह r sin फाई, यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो r sin फाई इज इक्वल्स टू, अब x के जगह क्या डालना है, r cos फाई, x के जगह r cos फाई, और साइन थीटा, सॉरी यहाँ टेन थीटा है, तो टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अच्छा, डिफरेंस दिखना चाहिए हमें फाई और थीटा में, नहीं तो कंफ्यूजन होगा, आप लोग गलती कर देंगे। तो ये टर्म मिल गया, माइनस अभी ये वाले टर्म्स बाकी है, ये वाले टर्म्स, तो माइनस जी एक्स स्क्वायर है, एक्स क्या है हमारा, आर कॉस फाई, एक्स क्या है, आर कॉस फाई, इसका एक्स स्क्वायर है ये, एक्स स्क्वायर, तो इसका हम स्क्वायर कर लेंगे, तो इसका स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया। नीचे क्या बचा है, टू यू स्क्वायर कॉस थीटा, इसको एज इट इज रखेंगे। नीचे क्या बचा है, टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। मैं फिर से बोल रहा हूं, दोनों में थीटा और फाई को लेके कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब अगला स्टेप हम क्या करेंगे, इधर मैंने एक गलती कर दिया है, आई विल रेक्टिफाई इट। यहाँ पे x के जगह मुझे रखना था r cos फाई, और मैंने x cos फाई लिख दिया है, कोई बात नहीं, इस x के जगह मैं क्या डाल दूंगा, r cos फाई। अब हमें रेंज निकालना है फाइनली, तो रेंज का टर्म हम लोग देखें, यहां आर स्क्वायर आ जाएगा, एक स्टेप में बढ़ा ले रहा हूं, तो ये टर्म हो जाएगा हमारा आर साइन फाई इज इक्वल्स टू आर कॉस फाई इंटू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, एज इट इज लिखेंगे, माइनस जी, यहाँ दोनों टर्म का स्क्वायर है, इसका होल स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, तो इसको हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई अपॉन, नीचे क्या बचा है, टू यू स्क्वायर, टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा और फाई में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सॉरी, थीटा। तो यहां पे देखें, आर आर और आर स्क्वायर है, तो तीनों में से आर हम कॉमन ले लेंगे, तो आर कॉमन लेंगे तो यहाँ का आर कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ का एक आर खत्म हुआ, दूसरा आर रह जाएगा, तो मैं विदाउट आर वाला टर्म लिखूंगा, एक टर्म यहाँ आर रहेगा, यहाँ आर नहीं रहेगा, ये भी आर खत्म हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं अब इस स्टेप को, साइन फाई इज इक्वल्स टू आर आर कॉस फाई इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस जी आर कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी, कॉस स्क्वायर फाई है, तो कॉस स्क्वायर फाई बाई टू टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। हमें आर का टर्म चाहिए, यहाँ आर नहीं है, ये फिर मैंने गलती से लिख दिया, यहाँ आर ऑलरेडी जब हमने आर कॉमन ले लिया था, यहाँ आर था, यहाँ आर था, यहाँ आर स्क्वायर था, तो आर आर कॉमन लेके कैंसिल कर लिया, ठीक है। अब हमें ये टर्म चाहिए, तो इस टर्म को पहले हम इधर भेज दें, तो ये टर्म जो माइनस में है, ये इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, और ये टर्म इधर जाएगा तो माइनस साइन फाई हो जाएगा, उतना काम हम कर लें, तो ये हमें मिलेगा जी आर कॉस स्क्वायर फाई बाई बाई टू यू स्क्वायर कॉस
यू स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉस फाई इंटू साइन थीटा बाई कॉस थीटा माइनस साइन फाई। क्या किया हमने, इस पूरे टर्म को इधर ले लिया और इसको इधर ले लिया तो माइनस हो गया ये। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें क्योंकि हमें चाहिए फाइनली आर, तो बाकी सारा टर्म हम, अच्छा एक और मैं गलती करते आ रहा हूं स्टार्टिंग से ही। यहाँ हमने यहाँ देखा है कि जो स्पीड है वो v नॉट है, तो v नॉट के जगह मैं सब जगह u टर्म यूज कर रहा हूं, तो u के जगह अब मैं यहाँ v नॉट रख दूं, सब जगह v नॉट रख दूं। हालांकि लास्ट में भी हम u को v नॉट लिख सकते हैं, बट इट विल बी बेटर कि मैं यहाँ पे ही v नॉट लिखते जाऊं, v नॉट, यहाँ भी v नॉट, ठीक है। तो सारे प्लेसेस पे क्या डाल दूं मैं, v नॉट, तो ये v नॉट स्क्वायर, यहाँ भी 2v नॉट स्क्वायर, यहाँ भी 2v नॉट स्क्वायर और यहाँ भी 2v नॉट स्क्वायर, ठीक है। तो ये पूरा पार्ट हो गया। अभी इसको सिंप्लीफाई करें तो ये इधर जाके इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, अपॉन कॉस थीटा ले लेंगे, तो फिर से एक स्टेप बढ़ा लें तो ये आ गया जी आर कॉस स्क्वायर फाई अपॉन अपॉन 2v नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, इसको सिंप्लीफाई करें, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमें मिलेगा कॉस फाई इंटू साइन थीटा माइनस साइन फाई इंटू कॉस थीटा, इसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इंटू कॉस थीटा अपॉन डिनोमिनेटर में क्या बचा है, कॉस थीटा, ये वाला कॉस थीटा, दिस कॉस थीटा इज हियर। अब ये कॉस थीटा और एक यहाँ का कॉस थीटा दोनों का डिनोमिनेटर है ना, तो हम एक को कैंसिल कर सकते हैं, तो एक का कॉस थीटा दूसरे के कॉस थीटा से कैंसिल, तो जो बचा एक बार फिर से हम वो पूरा टर्म लिख लें, पूरा टर्म लिख लें तो हमें मिलेगा जी आर कॉस स्क्वायर फाई बाई बाई 2v नॉट स्क्वायर कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, इधर का टर्म देखें, इधर का टर्म देखें तो क्या मिलेगा, कॉस ए लिख सकते हैं ना, कॉस ए साइन बी माइनस साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी माइनस साइन, सॉरी, कॉस ए साइन बी माइनस साइन ए कॉस बी, या साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये ट्रिग्नोमेट्री में आपने फॉर्मूला पढ़ा है, दैट इज साइन ए माइनस बी, राइट। तो यहाँ ए के जगह थीटा है, बी के जगह फाई है, तो ये टर्म हमारा हो जाएगा साइन थीटा, सॉरी थीटा माइनस फाई, राइट, ये टर्म हो गया। बाकी आरएचएस में और कुछ नहीं बचा, आरएचएस में और कुछ नहीं बचा, तो अब हम लोग यहां से सिर्फ आर चाहिए, तो बाकी सारे टर्म्स को इधर भेज दें, तो हमें क्या मिल जाएगा, आर जो है वो मिल जाएगा 2v नॉट स्क्वायर, ये जितना डिनोमिनेटर में है इसको हम न्यूमरेटर में भेज देंगे, तो क्या मिलेगा 2v नॉट स्क्वायर कॉस थीटा इंटू इंटू साइन थीटा माइनस फाई अपॉन, नीचे क्या आया, डिनोमिनेटर में क्या आया, आर तो हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, आर तो हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, और इसके अलावा बाकी के टर्म्स क्या आए, जी और कॉस स्क्वायर फाई, तो जी और कॉस स्क्वायर फाई ये नीचे जाएंगे, तो जी इंटू कॉस स्क्वायर फाई, यही हमें प्रूफ करना था एंड वी डिड इट, हमने इसको प्रूफ कर लिया। आर का टर्म क्या है, आर का टर्म क्या है जो हमें फाइंड आउट करना था, आर इज इक्वल्स टू 2v नॉट स्क्वायर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस फाई अपॉन जी
cos स्क्वायर फाई, यही हमें प्रूफ करना था एज वी कैन सी यहाँ पे। तो एंटायरली वी गेट द, आई होप ये प्रूफ भी आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं अगले सम पे। वापस एक लेंदी सम है बट आसानी से समझेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अ मेट्रो ट्रेन रन्स फ्रॉम स्टेशन ए टू सी। मैंने इसी का डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है तो मैं इसी पे चलूंगा। ये स्टेशन ए है सपोज, और फाइनली स्टेशन जो है वो सी है। तो अ मेट्रो ट्रेन रन्स फ्रॉम स्टेशन ए टू स्टेशन सी, takes 4 minutes in traveling from station A to B। अब स्टेशन A to B की बात कर रहे हैं। A हमारा स्टेशन ये है, B हमारा ये है। A to B जाने के लिए कितना टाइम लगा? 4 minutes। तो 4 मिनट में कितना सेकेंड? 4 इंटू 60, दैट इज 240 सेकेंड। तो पूरा ट्रेवलिंग टाइम कितना है A to B जाने का? 240 सेकेंड। तो मैंने यहाँ 0 और यहां ऑलरेडी मार्क कर दिया 240 सेकेंड। द ट्रेन हॉल्ट्स एट स्टेशन बी फॉर 20 सेकेंड। बी पे 20 सेकेंड रुकता है, तो मतलब 240 सेकेंड तो ट्रेवल करने में लग गया टाइम, और उसके बाद 20 सेकेंड रुका, तो 240 240 प्लस 20 कितना हो गया? 260 सेकेंड। तो 260 सेकेंड इस पॉइंट पे हो गया। अब वहां से फिर से ट्रेन जो है वो स्टार्ट होता है। Then it start from station B to reach station C in next 3 minutes। अब बोल रहा है B से वापस C तक जाने के लिए कितना टाइम लगता है? ये C लिया है मैंने, A to B, देन रुका तो B डैश ले लिया मैंने, B डैश टू C। उसके लिए कितना लिया? नेक्स्ट 3 मिनट्स। तो 3 मिनट मतलब 3 इंटू 60, 180 सेकेंड। यहां पहले हम ऑलरेडी 260 कर चुके हैं, तो 260 प्लस 180 टाइम लाइन पे ये कितना हो जाएगा? 440। टाइम के एक्सिस पे ये लास्टली कितना आ गया? 440 सेकेंड। ठीक है, सॉरी। आगे क्या यहां दिया है कि नेक्स्ट बी टू सी जाने के लिए 3 मिनट लगता है, वो टाइमलाइन पे मैंने दिखा दिया है पूरा। अब यहां और चीजें ध्यान से देखनी है कि ये ग्राफ ऐसे कैसे बना। एट द स्टार्ट, जब भी ट्रेन स्टार्ट होती है, द ट्रेन एक्सीलरेट फॉर 10 सेकेंड टू रीच द कांस्टेंट स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। 10 सेकेंड में कितना पहुंच जाता है? 72 किलोमीटर पर आवर। तो हमें स्पीड u दिया है, नहीं v दिया है, ये 72 किलोमीटर पर आवर है, और मैं इसको 72 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड कर दूं, क्योंकि आपको मालूम है किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लीकेशन होगा। तो ये टर्म क्या हो जाएगा? 18 टू जा 18 वन जा 18 फोर जा 4 5 जा 20। तो मैं डायरेक्टली लिख दूंगा 20 मीटर पर सेकेंड। तो जो फाइनल वेलोसिटी आ गया वो हमें कितना मिल गया? 20 मीटर पर सेकेंड। तो अब जो बोला है कि ये ओरिजिन 0 से स्टार्ट हुआ और अगले 10 सेकेंड में 10 सेकेंड ये है टाइम लाइन पे, तो 10 सेकेंड पे कितना पहुंच गया? 20 मीटर पर सेकेंड। यहां मैंने वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड लिखा है। और फिर 10 सेकेंड में 20 मीटर पर सेकेंड का स्पीड अचीव कर लिया यहां से यहां तक। अब आगे बोला है इसी पार्ट में कि द ट्रेन एक्सीलरेट्स फॉर 10 सेकेंड टू रीच द कांस्टेंट स्पीड ऑफ, ठीक है, द ट्रेन मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड इज ब्रॉट टू रेस्ट इन 10 सेकेंड। वापस 10 सेकेंड में एट नेक्स्ट स्टेशन। नेक्स्ट स्टेशन जब स्टेशन बी पे पहुंचने वाला है तो उसके 10 सेकेंड पहले, तो हमने ये पहले निकाला था कि 4 मिनट लगता है पूरा ए टू बी पहुंचने में, तो 4 मिनट मतलब 4 इंटू 60, तो 240 सेकेंड। अब उसमें से 10 सेकेंड पहले ही वो ब्रेक अप्लाई करता है 230 से, तो 10 सेकेंड लगता है उसको फाइनली स्टॉप होने में। ओके, फिर बोला है, ओके,
तो एट नेक्स्ट स्टेशन, हाँ, द ट्रेन मूविंग एट द कांस्टेंट स्पीड इज ब्रॉट टू 10 एट नेक्स्ट स्टेशन। प्लॉट द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर द ट्रेन ट्रेवलिंग। अच्छा, यहाँ पे और एक चीज बोला है कि हमने बताया था, हाँ, यहाँ पे 20 सेकेंड रुका है, फिर यहाँ से 10 सेकेंड्स में वो 20 मीटर पर सेकेंड का स्पीड, टॉप स्पीड अटेन करता है, और वापस 430 सेकेंड पे जाके, क्योंकि वापस अगले 10 सेकेंड में वापस कम टू रेस्ट हो जाता है, तो हमें ग्राफ कुछ ऐसा मिलता है। ये उसका हॉल टाइम 20 सेकेंड दिया है, देखिए 240 और 260 के बीच का जो टाइम है वो 20 सेकेंड आता है। ठीक है, तो ये जैसा बोला है उसके अकॉर्डिंग हमने पूरा ग्राफ प्लॉट कर दिया है। प्लॉट, पहला पार्ट ये प्लॉट द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर द ट्रेन ट्रेवलिंग फ्रॉम स्टेशन ए टू स्टेशन बी टू सी। तो ए टू बी और बी टू सी, ये पूरा ग्राफ हो गया। हमें सेकेंड पार्ट में निकालना है कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन स्टेशन ए बी एंड सी। तो ये वापस से हमें ध्यान रखना है कि ये ग्राफ है कौन सा। ये ग्राफ जो है वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा। एरिया इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, और वेलोसिटी इनटू टाइम डिस्प्लेसमेंट होता है। तो हमें इस केस में पूरा एरिया कितना मिला, इस केस में पूरा एरिया कितना मिला, वो दोनों हम फाइंड आउट कर ले तो हमारा काम हो जाएगा। तो इसको मैं दो पार्ट में कर लेता हूं। पहले पार्ट में मैं करता हूं कि जब ट्रेन जो है ए टू बी जाता है तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ए टू बी जाता है तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो यहां पे हम लोग निकाल सकते हैं कि ये पूरा ट्रेपेजियम बन गया है। क्या बन गया है, ट्रेपेजियम। और ट्रेपेजियम का एरिया हमें फाइंड आउट करने की जरूरत है। एरिया निकालेंगे तो डिस्टेंस मिल जाएगा। तो डिस्टेंस ट्रेवल फ्रॉम स्टेशन ए टू बी, या फिर हमारे पास एक और मेथड है कि हम जो है ये ट्रायंगल का एरिया निकालें पहले, फिर ये रेक्टेंगल का एरिया निकालें, और फिर ये ट्रायंगल का एरिया निकालें, तीनों को ऐड कर लें। तो दोनों ऑप्शंस है। मेरे लिए सबसे बेटर रहेगा कि मैं एक ही बार में निकाल लूं ट्रेपेजियम का एरिया। तो आई विल राइट डिस्टेंस बिटवीन स्टेशन ए टू बी, डिस्टेंस डिस्टेंस बिटवीन स्टेशन ए टू बी, ये क्या होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, कौन सा, पी क्यू आर, पी क्यू आर बी। यहां सपोज मैंने पॉइंट दिखाया नहीं, इस पॉइंट को मैं बी ले लेता हूं, तो बी। सो हमें क्या मिलेगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, तो डिस्टेंस S1 में लिखूंगा इसको। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो पैरेलल साइड ये है और ये है, ठीक है। तो इतना कितना एक बार मैं लिख दूंगा, तो पैरेलल साइड में QR प्लस दूसरा साइड PB। यहां मैं इसको दिखा देता हूं कि ये पॉइंट हमारा B है, ठीक है। तो ये टर्म क्या हो जाएगा, QR प्लस PB इनटू हाइट कितना है इसका, हाइट इज RS, यस, RS। तो ये टर्म हो जाएगा हमारा 1/2 इंटू QR का वैल्यू देख लें हम लोग, Q ये 10 है और ये 230 है, तो 230 माइनस 10, आई होप समझ रहा है, 230 माइनस 10 तो 220 हो गया, 220। तो मैं डायरेक्टली उसको लिखूंगा 220 इंटू हाइट कितना है, RS का वैल्यू ये 20 है, तो इंटू 20। तो ये 2 टेंजा, तो 10 से मल्टीप्लाई, ये हो गया 2200 मीटर। तो S1 हमें मिल गया, S1 इज इक्वल्स टू 2.2 किलोमीटर, ये S1 मिल गया, ठीक है। दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन स्टेशन A एंड B। कितना मिल गया हमें,
2.2 किलोमीटर। तो ये पार्ट हो गया हमारा 2.2 किलोमीटर, आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। ए बी, सॉरी 4.6, 4.6 कैसे आएगा, 220, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे मैंने एक गलती कर दिया है। ओके, चलिए अच्छा हुआ कि आंसर मैंने देख लिया, नहीं तो ये सम रॉन्ग हो जाता। हम लोग का मेथड राइट है बट ठीक है, एनीवे यहाँ पे हम लोग फिर से देख लें कि 1/2 इंटू क्यू आर का वैल्यू हमने 230 माइनस 10 220 निकाला, प्लस पीबी भी है, वो पीबी हमने छोड़ दिया। तो एनीवे 1/2 इंटू क्यू आर का वैल्यू, फिर से देख लें क्यू आर का वैल्यू, ये 230 माइनस 10, 230 माइनस 10 तो 220, 220 प्लस पीबी, पीबी का वैल्यू, पीबी 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 यहां से लेके, या ए बी हम लोग लिख सकते हैं। तो यहां से पूरा यहां तक का टाइम कितना, 240, तो 240, ठीक है। तो 1/2 इंटू 220 प्लस 240 कितना हो जाएगा, 24 प्लस 2 26 और 20 46, तो 4600, यस 4600। तो राइट, नहीं सॉरी, अभी आर एस का वैल्यू बाकी है। हाँ, नहीं हमने गलती कर दी है, वापस से एक मिनट। ये हमारा क्या मिला है, 220 प्लस 240, दैट इज 460, और आर एस भी चाहिए, आर एस इधर भी लिखना था। आर एस कितना होगा, आर एस कितना है, आर एस जो है वो 20 है, तो इंटू 20 इंटू 20, तो 2 टेंजा, ये आ गया 4600 मीटर, जिसको हम लोग ये मीटर में है तो किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, 1000 से डिवीजन करना पड़ेगा। इसको डिवाइड करेंगे 1000 से तो कितना मिल जाएगा, 4.6 किलोमीटर, ठीक है। तो ये एक पार्ट का आंसर मिला। जब हमें डिस्टेंस ए टू बी निकालना है तो ए टू बी का डिस्टेंस हमने क्या निकाला, 4.6 किलोमीटर। अभी ए टू बी का निकाला, अभी बी टू सी का निकालें, बी टू सी का मतलब इस ग्राफ के इस पार्ट का। तो यहां भी ट्रेपीजियम है, तो मैंने इस ट्रेपीजियम को सेपरेट करके दूसरे जगह रखा हुआ है, दैट इज हियर। अब इस ग्राफ में आ जाए, तो डिस्टेंस यहां भी लिख देंगे, डिस्टेंस बिटवीन स्टेशन बी एंड सी, या डिस्टेंस, हाँ डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन बिटवीन, एक ही बात है, डिस्टेंस बिटवीन स्टेशन, डिस्टेंस बिटवीन स्टेशन बी एंड सी, तो डिस्टेंस बिटवीन स्टेशन बी टू सी, बी टू सी। अब इनके बीच का डिस्टेंस वापस से हमें निकालना है, तो हम इसको लिख देंगे S2, और फिर से एरिया किसके बराबर होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। एक चीज याद रखना है कि ये 20 है, यहां पे देखें तो ये दोनों इक्विवेलेंट है ना, तो ये हाइट 20 है, हाइट ही याद रखना है क्योंकि नीचे का पूरा पार्ट तो लिखा हुआ है। सो दिस इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम का नाम ई एफ जी डी, ई एफ जी डी, ई एफ जी डी, ई एफ जी डी, ये पूरा पूरा ट्रेपीजियम। तो वापस से ट्रेपीजियम का फॉर्मूला अप्लाई करें तो ये हो जाएगा S2 इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड एफ जी है और ई डी है, तो ई डी प्लस एफ जी इंटू हाइट कितना है, हाइट इज जी जी डैश, वी कैन राइट जी जी डैश, जी जी डैश, ठीक है। तो ई डी, ई डी, ई डी लिखा है बराबर है, तो 1/2 इंटू ई डी क्या है, व्हाट इज ई डी, ई डी, ई डी इज 440 माइनस 260,
440 माइनस 260, 440 माइनस 260 तो कितना हो जाएगा ये? यहाँ देख रहे हैं 440 है, ये 260 है, तो 440 माइनस 260, ये 40 मिलके 300 हो गया, 300 और 140 तो 280, राइट, 280, 280 प्लस 260, राइट, तो 280 आ गया। इनका डिफरेंस क्या आ गया? 280, तो 280, अब फिर से बता दूं 280 क्या है, ये वाला लेंथ, 440 माइनस 260, 440 माइनस 260 इज 280, ये वाला लेंथ मिला। अभी ई एफ सॉरी एफ जी, एफ जी क्या है? एफ जी वापस देखें, एफ टू जी सॉरी एफ टू जी चाहिए, तो एफ जी हम इतना पार्ट है हमारा, एफ जी इतना पार्ट, वही यहाँ पे भी है, तो 430 माइनस 270, 430 माइनस 270, तो 270 प्लस 30 300 हो गया, 300 प्लस 140, 130 प्लस 30 दैट इज 160, कितना आ गया? 160, तो इसको हम लिख देंगे प्लस 160 इंटू जी डी डैश, जी डी डैश ये वाला टर्म, और ये वाला टर्म हमने देखा है कि ये लेंथ कितना है, यहाँ भी 20 है ये, ठीक है, मतलब दोनों ग्राफ के लिए ये हाइट इज 20, तो यहाँ हम लिख देंगे इंटू 20, तो 20 हो जाएगा यहाँ, 2 1 2 10 तो 28 प्लस 16, 28 प्लस 16, 28 एंड 2 30, 30 प्लस 40 44, तो 440 इंटू 0, तो ये आ गया 4.4 किलोमीटर, ये मीटर में आ गया था, ये S2 हो गया, तो S2 हमें कितना मिल गया? 4.4 किलोमीटर, यही हमें दोनों कैलकुलेट करना था। ये सम थोड़ा लेंदी था, और जैसे मैंने यहाँ बताया है कि ये मैंने एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकाल लिया है, आप डायरेक्टली इस पार्ट का एरिया, दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है, ऐसा करके आप निकाल लो। फिर ये रेक्टेंगुलर पार्ट है जिसका एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ करके निकाल लो, और फिर वापस से ये राइट एंगल ट्रायंगल आ गया जिसका फार्मूला 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट करके भी आप तीनों को एरिया को ऐड कर लोगे तो भी आपको 4.4 किलोमीटर आ जाएगा। और 4.4 किलोमीटर 280 आया ये। एक मिनट, कैलकुलेशन में थोड़ा सा आंसर मैच नहीं कर रहा है, तो हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं कैलकुलेशन पार्ट, सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट। तो ये पार्ट है 1/2 इंटू ई डी, ई डी कितना है? 440 माइनस 260, 440 माइनस 260, तो ये 0 आ गया और 8 आ गया, 8 एंड 180, 180 यहाँ गलती हो गई, 180 की जगह हमने 280 लिख दिया है, ये 180 आएगा, ठीक है, 180। और ये पार्ट एफ जी, एफ जी, एफ जी, एफ जी सॉरी एफ जी, एफ जी इतना पार्ट है, तो 430 माइनस 270, 430 माइनस 270, 0, 13 माइनस 7, 6 और 1, 160 बराबर है, ठीक है। तो ये जो है वो 16 प्लस 18 34 आ जाएगा, तो ये आ गया 34, 34, तो 3.4 और 3400, ये आ गया 3400, वापस से 3400 या 3.4 किलोमीटर। तो हमें हमने दोनों के आंसर्स फाइनली फाइंड आउट कर लिए। अगर हमें पूछा है, ठीक है, ये डिस्टेंसेस हमें पूछा था 4.6 किलोमीटर पहले पार्ट में, और दूसरे पार्ट में कितना आया? 3.6 किलोमीटर, 3.4 किलोमीटर। अभी अगला सम है, अब सम्स थोड़े इजी हैं, आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, हमने लेंदी वाले कर लिए हैं। तो अ कार मूव्स इन अ सर्कल एट द कांस्टेंट स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड, क्या है स्पीड? 50 मीटर पर सेकेंड, और कैसे दिए हुए? सर्कल में, ठीक है। कंप्लीट्स वन रेवोल्यूशन, वन रेवोल्यूशन इन 40
एक रेवोल्यूशन के लिए कितना टाइम लगता है? 1 रेवोल्यूशन इन 40 सेकेंड, 1 रेवोल्यूशन इज 40 सेकेंड। तो डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द कार, हमें एक्सेलरेशन ऑफ द कार निकालना है। सबसे पहली चीज कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो दैट विल एक्सपीरियंसेस अ सेंट्रीपेटल फोर्स, ये चीज कंफर्म हो गई। और सेंट्रीपेटल फोर्स कहाँ लगता है? टुवर्ड्स द सेंटर। अब सपोज कार ऐसे घूम रही है, ये इसका सेंटर ओ है और इसका रेडियस जो है उसको हम लोग ले लेते हैं आर, और कार जो घूम रही है विद द स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड दिया है, स्पीड वी दिया है 50 मीटर पर सेकेंड। और एक रेवोल्यूशन कंप्लीट होने का मतलब यहां से वापस ये आया तो टाइम कितना लगा? दैट इज 40 सेकेंड। तो एक रेवोल्यूशन जो कंप्लीट होता है उसके लिए जो टाइम लगता है दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो हमें दो चीजें दिया है गिवन, मैं लिख दूंगा गिवन में हमें क्या क्या दिया है? स्पीड दिया है, स्पीड ऑफ द कार दैट इज v इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड, और टाइम पीरियड, टाइम पीरियड या पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन जो भी मैं बोल लूं, ये दिया है हमें 40 सेकेंड। ठीक है, 40 सेकेंड दिया है। डिटरमाइन द एक्सेलरेशन ऑफ द कार, तो ए हमें फाइंड आउट करना है। ए मतलब यहां एक्सेलरेशन कौन सा होगा? यहां जो एक्सेलरेशन होने वाला है वो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन होने वाला है, ए आर, रेडियल एक्सेलरेशन जो हमें फाइंड आउट करना है। और रेडियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ऑलरेडी हमें पता है, तो v पता है, t पता है। तो एक टर्म हम लोग फाइंड आउट कर लें, सिंस एक रेवोल्यूशन अगर कंप्लीट होता है तो टाइम पीरियड हमें दिया है, टाइम पीरियड दिया है तो हमें पता है सिंस 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 ओमेगा इज 2 पाई बाई टी। ओमेगा क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी। तो ये आ गया 2 पाई बाई टी। टी कितना है? टाइम पीरियड 40 सेकेंड है, तो ये पाई बाई 20 आ गया। तो ओमेगा मिल गया पाई बाई 20 रेडियन पर सेकेंड। लेकिन हमें एक्सेलरेशन निकालना है। क्या निकालना है? एक्सेलरेशन। तो v इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा। पहले तो हमें रेडियस फाइंड आउट करना पड़ेगा, बिना रेडियस के हम फाइंड आउट रेडियल एक्सेलरेशन नहीं कर सकते। तो हमें पता है सिंस v इज इक्वल्स टू आर इंटू ओमेगा। अगर नहीं पढ़ा है तो ये आप नेक्स्ट ईयर पढ़ोगे, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। तो v इज आर इंटू ओमेगा, तो r क्या हो जाएगा? r विल बी v बाई ओमेगा। हालांकि मैं ये कैलकुलेट नहीं करूंगा। तो v कितना है? v है हमारा 50 मीटर पर सेकेंड अपॉन ओमेगा इज पाई बाई 20। तो ये उल्टा होके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 50 इंटू 20 बाई पाई, ये रेडियस हो गया। मैं इसको पूरा कैलकुलेशन नहीं करूंगा, 5 टू ज़ा 1000 अपॉन पाई, ये मीटर आ गया, रेडियस आ गया। और हमें चाहिए रेडियल एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन या रेडियल एक्सेलरेशन का फार्मूला है, वो फार्मूला हमें पता होना चाहिए कि सिंस रेडियल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन इज v स्क्वायर बाई आर या आर ओमेगा स्क्वायर, दोनों फार्मूलाज हैं, दोनों में से कोई भी हम अप्लाई कर लें हमें आंसर मिल जाएगा। हालांकि मैं प्रिफर करूंगा कि हमें v पता है, r पता है, तो हम निकाल लेंगे। तो मैं यहां पे लिख दूंगा कि सिंस रेडियल एक्सेलरेशन ए आर इज v स्क्वायर बाई आर, हम दोनों निकाल चुके हैं बिकॉज हम ओमेगा भी कैलकुलेट कर चुके हैं। तो r इंटू ओमेगा स्क्वायर, आर अभी मिल गया, ओमेगा स्क्वायर पहले मिला हुआ है ओमेगा। तो ये टर्म हो जाएगा, v हमारा कितना है? व्हाट इज v? v दिया है, v है 50 मीटर पर सेकेंड। तो 50 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर बाई आर कितना हमने निकाला है? 1000 बाई पाई। ठीक है, तो ये आ जाएगा 50 इंटू 50 अपॉन 1000 अपॉन पाई, अपॉन पाई, अपॉन पाई। तो पाई ऊपर चला जाएगा, लेकिन ये दोनों जीरोस में पहले कैंसिल कर देता हूं। तो आंसर मिला
रेडियल एक्सेलरेशन का 5 5 25 पाई बाई 10 या 2.5 पाई हो जाएगा, या मैं इसको लिख सकता हूं 2.5 इंटू 3.14। अगले स्टेप में लिख दूंगा 2.5 इंटू 3.14। इसको हम लिख सकते हैं रेडियल एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 2.5 इंटू 3.14। कैलकुलेशन फाइनली आप कर लेंगे, जो आएगा वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में आ जाएगा। तो सिंपल कैलकुलेशन है, मैं कर सकता हूं, बट मेरे पास थोड़ा सा स्पेस की कमी है। 25 का टेबल आता ही है आप लोगों को, जस्ट यू विल मल्टीप्लाई एंड यू कैन फाइंड आउट द आंसर। तो अगर आपको आंसर मिल जाता है तो आप प्लीज कमेंट में बता देना कि आपका आंसर राइट आया है। तो अगले सम पे चलते हैं। अगला सम क्या है हमारा? अगला सम है पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल विद कांस्टेंट स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। वापस से सर्कुलर मोशन है, तो हम लोग डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये सर्कल है, सर्कुलर मोशन है। यहां हमें रेडियस आई थिंक सो दिया है, देख लेते हैं, क्वेश्चन पूरा पढ़ेंगे तो मालूम पड़ेगा। पहली चीज तो दिया है कि स्पीड जो है वो 15 मीटर पर सेकेंड है, तो स्पीड जो है v इज इक्वल्स टू 15 मीटर पर सेकेंड एंड इट इज मूविंग इन सर्कुलर पाथ। आगे दिया है द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 2 मीटर, तो यहाँ रेडियस ऑलरेडी दिया है 2 मीटर, रेडियस इज 2 मीटर। और हमें पूछा है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो अब पिछला वाला सम में ही जो हमने फार्मूला यूज किया था वही यूज कर लेंगे यहाँ पे भी। तो हमें क्या क्या दिया है वो हम लोग लिख लेते हैं। तो हमें दिया है स्पीड v इज इक्वल्स टू, स्पीड v इज इक्वल्स टू 15 मीटर पर सेकेंड, और रेडियस r इज इक्वल्स टू, रेडियस r इज इक्वल्स टू 2 मीटर। और हमें निकालना क्या है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो ऑलरेडी हमें पता है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है। तो सिंस रेडियल एक्सेलरेशन इज v स्क्वायर बाई r, तो रेडियल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, अगेन आई विल टेल यू कि रेडियल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दोनों टर्म्स सेम होते हैं। तो रेडियल एक्सेलरेशन क्या मिल जाएगा? v स्क्वायर बाई r है, और v के जगह हमारे पास है 15, r के जगह 2 है, तो 15 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो 15 का स्क्वायर होता है 225, 225 अपॉन 2। तो ये आ जाएगा रेडियल एक्सेलरेशन, 2 से डिवाइड करना है 112.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा रेडियल एक्सेलरेशन हो गया जो हमें कैलकुलेट करना था। ठीक है, अब अगला सम है जो प्रोबेबली लास्ट है। तो इसमें हमें फाइंड आउट क्या करना है? प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन, a projectile is thrown at an angle of 30 degree. A projectile is thrown at an angle of 30 degree to the horizontal. To the horizontal, what should be the range of the initial velocity? तो रेंज का फॉर्मूला दिया है ऑलरेडी, जो हमने पहले भी इसके पहले एक सम में यूज किया था। तो रेंज इज u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g, और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दिया है थीटा 30 डिग्री। हमें और क्या पूछा है? सो दैट इट्स रेंज विल बी इन बिटवीन 40 एंड 50 मीटर। तो रेंज दिया, रेंज इज इन बिटवीन 40 मीटर एंड 50 मीटर। तो इट इज लेस देन 50 एंड ग्रेटर देन 40, रेंज का वैल्यू दिया है। तो ये जो टर्म है ये आर के वैल्यूज हैं, आर के वैल्यूज हैं। तो यहां मैंने आर के जो रेंज का फार्मूला है उसको डाल दिया यहां पे, ये रेंज का फार्मूला लिख दिया, और रेंज के वैल्यूज 50 यहां पे और 40 यहां पे। ये स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस फॉर्मेट में आ गए तो आप कर सकते हो, या फिर आप सीधा रेंज का ये वाले फार्मूले में u का वैल्यू एक बार डालो 40 और दूसरी बार डालो u का वैल्यू 50, सॉरी u का नहीं, रेंज है ये, r का वैल्यू 40 और दूसरी बार भी r का वैल्यू 50 डालो, तो आपको u मिलेगा दो बार। एक बार r का वैल्यू 40 डाल के, दूसरी बार r का वैल्यू 50 डाल के। तो यहां मैं एक ही फॉर्मेट में इसको अप्लाई कर देता हूं, तो मुझे मिल गया ये पूरा फार्मूला यहां लिख दिया। अब g को मैं इस साइड भी भेजूंगा, इस साइड भी, जैसे आपने इनइक्वालिटीज पढ़ा है,
इनइक्वालिटीज मैथ्स में कि जो टर्म्स है हम दोनों साइड लगा देते हैं अगर ये दो दो जगह इक्वल है तो इसको g इधर भेज दिया और इधर भेज दिया तो ये टर्म क्या हो गया, ये टर्म हो गया 50 इंटू जी 50g हो गया और इधर भेजा तो ये 40g हो गया और यहाँ साइन 2 थीटा के साथ मल्टीप्लाइड है तो साइन 2 क्योंकि मुझे चाहिए u, क्या चाहिए हमें u चाहिए तो ये दोनों टर्म्स हटाने हैं तो पहले स्टेप में, हालांकि यहाँ मैंने दोनों स्टेप एक साथ लिख दिया है, मैं उसको थोड़ा रेक्टिफाई कर देता हूं तो दिस टर्म, हाँ अभी एक टर्म मैं यहाँ पे बढ़ा देता हूं तो इसको मैं लिख सकता हूं therefore I can write 40g is less or equals to u square sine 2 theta sin 2 theta is less or equals to 50g। क्या किया हमने, ये g को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसके साथ मल्टीप्लाई किया और ये पूरा टर्म इधर ही है। अब मुझे साइन 2 थीटा भी नहीं चाहिए क्योंकि फाइनली मुझे कैलकुलेट क्या करना है, u कैलकुलेट करना है तो ये दोनों टर्म्स हटने चाहिए, ये इसके साथ मल्टीप्लाइड है तो जब हम इक्वल के दूसरे साइड इसको भेजेंगे तो आके डिवाइड हो जाएगा। तो इस टर्म को, या मैं ऐसे दूसरे वर्ड्स में बोल दूं कि मैं क्या करूंगा, सभी टर्म्स को साइन 2 थीटा से डिवाइड कर दूंगा, साइन 2 थीटा से डिवाइड कर रहा हूं तो साइन 2 थीटा से डिवाइड करूंगा तो ये टर्म इससे कैंसिल, यहाँ पे बचेगा सिर्फ u स्क्वायर और ये पूरा टर्म यहाँ पे और ये पूरा टर्म यहाँ पे। इतना क्लियर हो गया। लेकिन हमें ध्यान में रखना है कि हमें फाइंड आउट क्या करना, हमें u चाहिए तो u चाहिए, यहाँ u स्क्वायर है तो दोनों साइड का हम रूट ले लें, दोनों साइड का रूट ले लें अगर हमें u चाहिए तो हम लिख सकते हैं इसको रूट ऑफ 40g बाई साइन 2 थीटा। अभी मैं वैल्यू सब्सटीट्यूट नहीं कर रहा हूं तो इज लेस आर इक्वल्स टू u इज लेस आर इक्वल्स टू 50g बाई साइन 2 थीटा एंड दैट्स रूट अगेन, पूरे का रूट ले लेंगे हम लोग, यहां रूट आ गया, ठीक है, सॉरी पूरे का रूट आ गया, ठीक है, नाउ इट्स फाइन। तो अब वैल्यूज डाल दें यहाँ पे तो ये वैल्यूज हम लोग डालेंगे तो ये टर्म क्या हो जाएंगे, रूट ऑफ 40 इंटू जी का वैल्यू कुछ नहीं बोला है तो मैं 10 ले लेता हूं फॉर आर कैलकुलेशन और थीटा, थीटा कितना है 30 डिग्री है, थीटा इज 30 डिग्री लेकिन यहाँ साइन 2 थीटा है तो साइन 60, एक स्टेप बढ़ा लेंगे हम लोग, यहाँ आ जाएगा साइन 60 और इज लेस आर इक्वल्स टू u, सॉरी u इज लेस आर इक्वल्स टू रूट ऑफ 50 इंटू 10 बाई अगेन साइन 60 और साइन 60 क्या होता है रूट 3 बाई टू तो ये टर्म हो जाएगा हमारा, कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी है तो ये टर्म हो जाएगा रूट ऑफ 400 अपॉन रूट 3 बाई टू, साइन 60 इज अपॉन रूट 3 बाई टू तो 2 ऊपर चला जाएगा तो 800 बाई रूट 3 हो जाएगा तो मैं इसको लिख दूंगा इंटू 2 बाई रूट 3 इज लेस आर इक्वल्स टू u इज लेस आर इक्वल्स टू, इस साइड क्या हो जाएगा 50 इंटू 10 500 हो गया और यहां भी साइन 60 की जगह हम क्या डाल लेंगे रूट 3 बाई टू तो 2 ऊपर जाएगा तो 500 इंटू 2 अपॉन रूट 3 तो क्या लिख दें 500 इंटू 2 अपॉन रूट 3। अब सबके वैल्यूज हमें कैलकुलेट करने पड़ेंगे, ये लॉग टेबल से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा तो ये आ जाएगा रूट ऑफ 800 बाई 1 बाई रूट 3, रूट 3 का वैल्यू होता है, रूट 3 का वैल्यू होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ रूट 3 का वैल्यू होता है 1.732 और 1 अपॉन 1.732 जो भी आए वो हमें करना पड़ेगा, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1.732 is less or equals to u is less or equals to root of 500 into 2 1000 upon 1.732। अब ये पूरा, सॉरी 2, तो ये पूरा आप कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे मैं फिलहाल आंसर लिख देता हूँ लेकिन आप कैलकुलेशन करके चेक कर लेना, आपके आंसर्स डेफिनेटली 100% आएंगे
तो यहाँ पे पहले पार्ट में हमारा जो आएगा वो 21.49 आना चाहिए। आना क्या चाहिए, अब मैं वो लिख रहा हूँ 21 पॉइंट, ये टर्म 21.49 आना चाहिए। इज लेस आर इक्वल्स टू यू, इज लेस आर इक्वल्स टू, इसका जो वैल्यू आना चाहिए वो आना चाहिए 24.03, 24.03, 24.03, सॉरी 03। तो ये इसका रेंज हो, इनिशियल वेलोसिटी का रेंज हो गया। इनिशियल वेलोसिटी, सॉरी हमने क्या किया है, यू निकाला है, राइट, आर का वैल्यू डाला, हाँ। तो हमने यू के वैल्यूज हमें ऐसे फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो सारे सम्स हमने खत्म किए। आई यस वी फिनिश ऑल द सम्स। मैं जो भी ये सारे क्वेश्चन सॉल्व किया हमने इस वीडियो लेक्चर में, इसका पीडीएफ जो है वो डिस्क्रिप्शन लिंक में, डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक दिया रहेगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और जितना हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।